साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रांत की लैब में नवंबर की शुरुआत में एक अजीब सा मामला सामने आया। ये मामला नवंबर की शुरुआत में कोविड-19 की जांच के दौरान आया है। दरअसल वायरस के उस जीन को लेबोरेटरी पकड़ने में नाकामयाब हो रही थी, जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी के सेल्स में प्रवेश कर सके। इसी बीच उस क्षेत्र के डॉक्टर कुछ अजीब दौर से गुजर रहे थे। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से अस्पतालों में थकान और सिरदर्द की शिकायत वाले मरीजों की भीड़ लग गई। कुछ ऐसे मामले सामने आने लगे जो डेल्टा वेरिएंट वाली तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे थे। इस घटना के बाद ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ देश में नई लहर की शुरुआत हो गई थी। इस वेरिएंट के साथ तेजी से मामले बढ़ रहे थे। 25 नवंबर को जब इस वेरिएंट के बारे में घोषणा की गई तो विश्व में चिंता की लहर दौड़ गई। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी। एनडीटीवी में छपी खबर के अनुसार 29 नवंबर को अपने साक्षात्कार में दक्षिण अफ्रीका मेडिकल रिसर्च काउंसिल की अध्यक्ष ग्लेंडा ग्रे ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि गड़बड़ क्या है, इसलिए उन्होंने वायरोलॉजिस्ट को आगाह किया और उन्होंने सीक्वेंस के सैंपल लेना शुरू किया। सबसे पहले एक निजी लैब में लैंसेट के वैज्ञानिकों ने इसके सैंपल की पहचान की थी और चेतावनी जारी की थी। इसके बाद लैंसेट और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज 22 नवंबर को इस नतीजे पर आ गए थे कि ये एक नया वेरिएंट है। इसका एस जीन पकड़ में नहीं आ सकता था क्योंकि ये म्यूटेट हो चुका था। वहीं बोत्सवाना के वैज्ञानिकों की नजर में भी नवंबर की शुरुआत में बाहर से आए यात्रियों की जांच के वक्त इस तरह की जानकारी सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका से हांगकांग लौटे एक व्यक्ति में भी इस वेरिएंट के लक्षण दिखे। हालांकि ये शख्स क्वारंटीन था। इस पूरे मामले को ग्लोबल फंड GISAID में अपलोड किया गया। ये डेटा 24 नवंबर को लीक हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश मीडिया ने इस नए वेरिएंट के बारे में खबरें देना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल निकोलस क्रिस्प ने बताया कि उन्हें 24 नवंबर को सबसे पहले इसकी सूचना मिली। दूसरे अहम अधिकारियों को अगले दिन इसके बारे में जानकारी दी गई और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां दक्षिण अफ्रीका में 2 जीन सीक्वेंसिंग के प्रमुख टुलियो दी ओलिविएरा ने इस खोज की घोषणा की। फिलहाल तो डॉक्टर ओमिक्रॉन को हल्के लक्षणों वाला बता रहे हैं, लेकिन अभी इसका असर ज्यादातर युवा लोगों में है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये कितना घातक हो सकता है। ये कितना खतरनाक है, ये तो तब पता चलेगा जब इसका असर बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी के लोगों में पहुंचेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।